यह कहानी उन 5 दोस्तों की है जो अपनी कॉलेज लाइफ में किसी नई साहसिक यात्रा की तलाश में थे। जब उन्होंने सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया कहते हैं, तो उनका मन भी वहां जाने का कर उठा। खास तौर पर आर्यन, जो हमेशा किसी नई चुनौती के लिए तैयार रहता था, ने सबको उकसाया। सभी ने फैसला किया कि वे उस रात हवेली जाएंगे। रात के अंधेरे में हवेली का दृश्य बहुत डरावना था। हवेली के दरवाजे के पास खड़ा होकर आर्यन ने कहा, आज रात हम सबका डर छूटा जाएगा। कुणाल, जो थोड़ा डरपोक था, बोला, यार, मुझे ये जगह सही नहीं लगती, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। निशा ने उसे दिलासा दिया, कुछ नहीं होगा, बस मजे करो। सोनाली और कृष्णा थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन वे भी साथ गए। हवेली के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, आर्यन ने कहा, देखो, ये हवेली कितनी प्राचीन है, हमें यहाँ के इतिहास के बारे में और जानना चाहिए। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी डर के मारे उचक कर बाहर देखे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। निशा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ठहर सकते हैं, बहुत डरावना लग रहा है। सोनाली बोली, कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ अंदर से देखेंगे, फिर बाहर चलेंगे। वे सब एक कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। जैसे ही उन्होंने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया, दीवारों से एक धीमी डरावनी आवाज आई, यहाँ कोई नहीं आता। कृष्णा ने डरते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आर्यन और सोनाली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यों का त्यों बंद था। फिर कमरे की खिड़की से एक लड़की की छाया दिखी जो किसी के पास खड़ी हो, फिर अचानक गायब हो गई। आर्यन, जो अभी भी साहस दिखाने की कोशिश कर रहा था, बोला, यह सब कोई मजाक है, हम किसी की शरारत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन तभी सामने से एक कटी फटी महिला की शक्ल उभरी। उसकी आंखों में गहरी कालिमा थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सबने मेरा शांति भंग किया है, अब तुम नहीं बच सकोगे। सभी डर के मारे चिल्ला पड़े। कुणाल कांपते हुए बोला, अब हम क्या करें? आर्यन ने कहा, किसी भी हालत में हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वह सब डर के मारे हवेली के अंदर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जिधर भी वे जाते, हवेली की दीवारें और रास्ते बदल जाते। जैसे ही वे एक कमरे से बाहर निकलते, उन्हें वही कमरा फिर से दिखाई देता, जैसे हवेली उन्हें अपने जाल में फंसा रही हो। कृष्णा ने चिल्लाकर कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह भूतिया हवेली है। अचानक कमरे के एक कोने से एक पुराना किताब गिरा और किताब के पन्नों में से एक धुंधला सा संदेश दिखाई दिया, यह हवेली मरने वालों की है, बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। सोनाली ने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? आर्यन ने कहा, हमें इस हवेली का रहस्य जानना होगा, शायद हम तभी बाहर निकल पाएंगे। वह सब कमरे में स्थित एक पुराने पुस्तकालय की तरफ बढ़े, जहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक परिवार रहता था जिनके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। परिवार की बेटी की आत्मा ने अपनी मौत के बाद हवेली में बुरी शक्ति को जन्म दिया था और अब वह आत्मा किसी को भी अंदर आने नहीं देती। फिर अचानक सबको एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम लोग क्या चाहते हो? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सब डर के मारे कांपने लगे। तभी आर्यन ने साहस दिखाया और कहा, हम तुमसे माफी चाहते हैं, हम केवल जिज्ञासावश आए थे, कृपया हमें जाने दो। आत्मा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम लोग भाग सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर फिर से इस हवेली के पास आए तो तुम सब मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक डरावना अनुभव झेला था। इस घटना के बाद वे सभी कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन यह कहानी उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई। समाप्त।